सैम नदी के किनारे कुछ दोस्तों के साथ रात में कैंपिंग कर रहा था। तभी सैम ने सबको डराते हुए कहा, किनारे पर मत सोना, नहीं तो पानी के भूत रात को खींच ले जाते हैं। मेरा एक दोस्त यहीं डूबकर मर चुका है, जहां अब जॉन सो रहा है। जॉन ये सुनकर डर गया और बोला, मैं बीच में सोऊंगा। तभी जैक भी अपनी भूतों की कहानी सुनाने लगा। जॉन डरकर बोला, बस करो, अब मत सुनाओ। पर माइक भूतों पर विश्वास नहीं करता था। जॉन बार बार बोला, जरा हट जाओ, मैं बीच में सो जाऊंगा। लेकिन सैम और जैक ने उसे बीच में सोने नहीं दिया। तब माइक मजाक करते हुए बोला, अगर मैं मर गया तो लौटकर बीच में सोने वाले को ढूंढूंगा। सब इस मजाक पर हंसते रहे और रात हंसी खुशी कट गई। सुबह सब लोग नाव लेकर नदी में घूमने राफ्टिंग निकल पड़े। जैक मजाक में नाव पर खड़ा हो गया, लेकिन नाव पलट गई और सब पानी में गिर गए। बहाव थोड़ा शांत हुआ तो सब किनारे तक पहुंच गए, लेकिन सैम कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल एक पुरानी जैकेट तैर रही थी। कुछ देर बाद सैम दिखाई दिया, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था और डूब रहा था। माइक ने अपनी जैकेट उतारकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन डूबते हुए सैम ने घबराकर माइक को पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। सैम तो किसी तरह बच गया, मगर माइक पानी में गायब हो गया। दोस्तों ने दिन भर माइक को ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। रात को वो थककर टेंट में लौट आए और सोने लगे। अब सैम खुद बीच में नहीं सोना चाहता था। उसने कहा, कल मैं माइक के पास सोया था, आज उसी की जगह मैं सो जाऊंगा। जॉन समझ गया कि डर अब सैम के मन में बैठ चुका है। सबको लगा कि बीच में सोना खतरनाक है, इसलिए तीनों ने तय किया कि वे तिकोने आकार में सोएंगे ताकि बीच खाली रहे। आधी रात को टेंट के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और अचानक झिप खुलने लगी। सामने माइक खड़ा था। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। सब उसे देखकर खुश तो हुए, लेकिन जॉन और सैम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। उसी रात जॉन को सपना आया कि माइक के सिर से खून बह रहा है। यह देखकर वह डर के मारे टेंट से बाहर भाग गया। बाहर जाकर जॉन ने जैक से कहा, कभी कभी आदमी खुद नहीं जानता कि वह मर चुका है। मुझे लगता है माइक अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर जैक भी घबरा गया। तभी सैम शौच के लिए बाहर गया। अंधेरे और चांदनी में उसने देखा कि नदी में माइक की लाश तैर रही है। चेहरा सफेद और फूल चुका था। डरते डरते सैम वापस लौटा और कुछ कहने ही वाला था कि फिर से टेंट के बाहर वही आहट सुनाई दी। जिप धीरे धीरे खुली और माइक खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी लग रही थीं, लेकिन जैसे ही जिप पूरी खुली, माइक अचानक गायब हो गया। अब जैक भी मान गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, सचमुच कुछ बुरा होने वाला है। सैम ने कहा, माइक तू मर चुका है, हमें छोड़ दे। थोड़ी देर तक सब शांत रहे, लेकिन डर से वे भागकर फिर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें पानी में एक लाश तैरती दिखाई दी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।